राधे राधे। आज हम सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सुंदरता होना और सुंदरता पाना दोनों अलग अलग चीज होती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो पैदाइशी सुंदर होते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का कलर कभी भी कैसा भी हो सकता है। कभी सांवला होता है, कभी गोरा होता है, कभी गेहुआ होता है। तो इंसान के अलग अलग कलर हो जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कलर डार्क होता जाता है। तो हम अपनी सुंदरता को किसी भी उम्र में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुंदरता को प्राप्त करने के लिए उम्र की नहीं बल्कि विचारों की जरूरत होती है, जुनून की आवश्यकता होती है, पागलपन की आवश्यकता होती है। और इंसान का दृढ़ संकल्प अगर व्यक्ति ले ले तो इंसान की सुंदरता ही क्या, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इंसान के जीवन में बहुत सुंदरता महत्व रखती है, यह बात आप भी जानते हैं, क्योंकि इंसान अगर सुंदर है तो कोई भी व्यक्ति से प्रभावित हो जाता है। शायद आपने कभी एक गाना भी सुना होगा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो इसमें कवि संगीतकार कहना चाहता है कि तुम्हारा रंग चंद्रमा के समान है, तुम्हारे बालों का वर्णन सूर्य से किया गया है। धनवान वही है जिसमें सौंदर्य है। तो जो सुंदर है बाकी तो सब कंगाल है, जो सुंदर है उसके पास सब कुछ है, बाकी तो सब कंगाल ही है। इसका मतलब सौंदर्य है तो इंसान के पास सब कुछ है, और सौंदर्य नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, वह कंगाल है। अगर आप भी गुलाब की तरह खिलखिलाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हर व्यक्ति आपसे मोहित होए, आप पर आकर्षित हो, तो आपको सुंदरता अपने जीवन में लानी चाहिए। आप सुंदर कैसे बन सकते हैं? सुंदरता को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सुंदरता को प्राप्त करने के लिए सोच विचारों की आवश्यकता होती है। सुंदरता को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नियम अपनाने चाहिए। देखिए, सुंदर व्यक्ति कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है। वैसे तो जब आप पैदा हुए थे तब से ही आप सुंदर हो, लेकिन सुंदरता में और निखार आया जाए, आपकी ब्यूटी बढ़ी जाए, आपके अंदर आकर्षण आया जाए, इस तरीके की सुंदरता होती है। चेहरे की बनावट वैसी ही होती है, लेकिन चेहरे की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उसमें निखार आ सकता है। आप जानते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से चेहरे का निखार बढ़ जाता है। नीम की पत्तियों को पीसकर उसमें चंदन का पाउडर, गुलाब जल, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा दही, बेसन मिलाकर लगाने से सूर्य के समान आप चमकने लगते हैं, गुलाब के समान खिलखिलाने लगते हैं। चंदन का लेप आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ पद्धति बताया गया है। आज हम सौंदर्य को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जो आप सहारा लेंगे या आयुर्वेद के जो आप चेहरे पर सामान लगाएंगे या अपनी बॉडी पर सामान लगाएंगे, कुछ भी सामान अगर आप आयुर्वेदिक लेते हैं तो कभी भी किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमेशा जीवन भर के लिए वह चीज़ें काम आती है। आपका चेहरा कायाकल्प हो सकता है अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपनाएं। देखिए, चंदन का पाउडर मिलाकर नियमित रूप से चेहरे पर लगाते हैं अगर आप 21 दिन तक, तो लाइफ टाइम के लिए आपकी रंगत निखर कर आती है और आपका निखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब व्यक्ति कांच में अपना चेहरा देखता है तो दिल से मुस्कुराता हुआ देखना चाहिए, क्योंकि खुद से प्यार करने लगता है तो उसका आकर्षण और भी बढ़ने लगता है। आयुर्वेद प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। ऋषि मुनियों की पद्धति, उनका ज्ञान आज भी किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय के साथ और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आज हर देश में विदेश में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़्यादा पॉपुलर, फेमस, पावरफुल, हेल्पफुल हो रहा है। आज हर राज्य में, भारत में आयुर्वेद हॉस्पिटल बन रहे हैं। देश के 62 डॉक्टर्स आयुर्वेदा डॉक्टरी पास कर रहे हैं, क्योंकि यह सभी ट्रीटमेंट धोखा नहीं देते हैं, इंसान की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आयुर्वेद ट्रीटमेंट से लोगों की जिंदगी संवार रहे हैं लोग, जैसे झड़ते हुए बालों को रोकना, आंखों के नीचे काले घेरे को रोकना, चेहरे पर चमक लाना, शरीर फिटनेस को बढ़ाना। नाखून में जब आपने कभी कभी देखा होगा कि पीले नाखून हो जाते हैं, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने से इंसान के नाखून भी अच्छे हो जाते हैं। सांवले कलर को गोरा करना, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर दर्द जैसी बीमारियों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही खत्म किया जा सकता है। अगर आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो तो आप एक बार आयुर्वेद ट्रीटमेंट जरूर कराएं, क्योंकि उससे जड़ सहित बीमारियां दूर हो जाती है। आयुर्वेद के इलाज से जड़ सहित बीमारियां खत्म हो जाती है। अगर हम बात सौंदर्य की करें तो आपने कभी भी देखा होगा कि जब तक इंसान कोई भी नियम नहीं अपनाता है तो सौंदर्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। 21 दिन के अंदर अंदर आप अपने चेहरे पर निखार ला सकते हैं। आप अपनी एक फोटो खींचे,
उसे सेव करें। 21 दिन के बाद जब आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो फिर एक फ़ोटो खींचें और आप दोनों फ़ोटो को मिलाएं कि दिन रात का आपका फ़र्क होगा। आज जो फ़ोटो है जिसमें आपकी स्किन डल है, जिसमें शाइनिंग नहीं है, जिसमें ग्लो नहीं है, और 21 दिन बाद जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपकी स्किन में नया निखार आने लगेगा। आपकी स्किन शाइनिंग होगी, ग्लो करेगी, आपके बाल शाइनिंग होंगे, आपका चेहरा इतना ज़्यादा गुलाब के पुष्प की तरह खिलखिलाता हुआ नजर आएगा, इतना कोमल होगा कि आप सोचेंगे कि जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं आयुर्वेदा, वो हमेशा के लिए किया जाए। आपने शायद कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया होगा जितना आप 21 दिन बाद महसूस करोगे। देखिए, आयुर्वेद ट्रीटमेंट करने के बाद आप अपने चेहरे पर, शरीर पर और बालों पर आप इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट देखोगे कि आपको लगेगा कि मानो हमारी सारी झाइयाँ ख़त्म हो चुकी है, हमारे रिंकल्स जा चुके हैं, हमारे पिंपल्स ख़त्म हो चुके हैं। आपका चेहरा सूर्य की लालिमा के समान निखरने लगेगा, गुलाब की तरह मासूम होने लगेगा। ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा होगा। जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ कोई भी कार्य करता है, चाहे सौंदर्य प्राप्त करने का हो, परीक्षा में सफलता को प्राप्त करना हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना हो, लेकिन पूरे जुनून के साथ जब वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है तो कुछ भी असंभव नहीं होता। सब कुछ वह प्राप्त कर सकता है। बस थोड़ा पागलपन चाहिए, थोड़ी सी लगन चाहिए, थोड़ा जुनून चाहिए, थोड़ा अनुशासन चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ा सा संयम चाहिए और इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। खुद पर, भगवान पर, दोनों पर अगर आप भरोसा रखते हैं तो आप सौंदर्य भी प्राप्त कर सकते हैं और आप दूसरे लोगों को खुद की तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं आयुर्वेद के कौन कौन से सामान आप अपने चेहरे पर लगाकर अपने ब्यूटी को, अपने सौंदर्य को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो आप दिन की शुरुआत मंत्रों के जाप से करें। ओम मंत्र का जाप और श्री मंत्र का जाप अगर आप नियमित रूप से एक माला फेरते हैं तो इससे आपके 7 चक्र जो आपकी बॉडी में है, 7 चक्रास, वो जागृत होते हैं। साधना करने से कायाकल्प होती है, पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है और मन और चित्त शांत रहता है। यह भी आयुर्वेद का एक नियम है। आयुर्वेद का दूसरा नियम कहता है कि पानी को 2 लीटर तो आपको पीना ही चाहिए। तांबे के पात्र में या चांदी के पात्र में आप पानी पिए, क्योंकि चांदी के पात्र में अगर आप पानी पीते हैं तो उससे शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने लगते हैं, चंद्र ग्रह के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने लगते हैं, आपका सौंदर्य निखरने लगता है। तांबे के पात्र में पानी पीने से पेट साफ होता है, झुर्रियाँ खत्म हो जाती है, पेट में जो सूक्ष्म कीड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं। तीसरा नियम आयुर्वेद का कहता है कि आपको हमेशा शांत रहना है, आपको हमेशा खुश रहना है, क्योंकि जब इंसान का मन और चित्त शांत रहता है तो इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ कभी नहीं आती है। इंसान जितना ज़्यादा खुश रहता है उसके चेहरे पर उतनी ही चमक आती है। आपका सौंदर्य तब बढ़ सकता है जब आप अपने चेहरे पर कोई भी चीज़ लगाओगे तो उसमें आपकी खुशी शामिल होनी चाहिए। हमारे शरीर के भाव, विचार, सोच, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम कैसा होगा और कैसा आएगा। इसलिए आपको खुश रहना, पॉजिटिव रहना हमेशा चाहिए। चौथा नियम आयुर्वेद का कहता है कि अपने चेहरे पर जब भी जो भी चीज़ आप लगाएं, सोच समझ कर लगाएं। सुंदरता तो आप में आएगी ही, लेकिन सबसे पहले जब आप अपने चेहरे पर कोई भी चीज़ लगाएं तो आप टेस्ट करें कि वह खराब तो नहीं है। क्योंकि जैसे आपने मानो दही लगाया, 3 दिन पुराना अगर आपने दही लगा लिया तो वह चेहरे पर साइड इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपने जिस दिन दही जमाते हैं उसी दिन लगाते हैं तो वह चेहरे पर इफ़ेक्ट करेगा। तो कभी भी कोई भी खराब वस्तु अपने चेहरे पर ना लगाएं। आप जितनी ताज़ा चीज़ें अपने चेहरे पर लगाएंगे उतना ही निखार आपके अंदर आने लगेगा। आयुर्वेद का 5वां नियम कहता है कि अगर आपको गुलाब के जैसी खुशबू और रंगत चाहिए, अगर आपको गुलाब के जैसी स्किन चाहिए तो आपको फलों का सेवन करना होगा। आपको सेब, अनार, अनानास, नाशपाती, केले, सीताफल, अमरूद आपको हर रोज खाना होगा। सब्जियों में पालक, पुदीना, धनिया, पत्तेदार धनिया, अदरक, टमाटर, खीरा, गाजर और चुकंदर आपको खाना ही होगा। दूध, दही, मक्खन, बटर, देशी घी, पनीर, दालों का सेवन आपको ज़रूर करना होगा, क्योंकि जब आप आयुर्वेद के इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका जो रंगत है, आपकी जो रौनक है, आपका जो सौंदर्य है वो अंदर से आने लगता है। जब आपका ब्लड साफ होगा और आपका खून बढ़ेगा तो आप ये समझिए कि आप जिस सुंदरता को प्राप्त करने की मेहनत कर रहे हैं वो लाइफ टाइम के लिए होगी।
हल्दी का अचार, आंवले का अचार आपको ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन उसमें तेल कम खाना चाहिए। आपको हल्दी और आंवले के अचार खाने से आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर जो पिंपल्स है वो ख़त्म होंगे। क्योंकि अनार का जब आप जूस पीते हैं तो ब्लड बढ़ता है, आंवला जब आप खाते हैं तो खून साफ होता है। पालक का जूस, टमाटर का जूस, आंवले का जूस, एप्पल का जूस, पपीते का जूस आप ज़रूर पिएं। ऐसा करने से आपके चेहरे पर बहुत जल्दी निखार आता है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अनार का जूस, पालक का जूस, टमाटर का जूस, आंवले का जूस, एप्पल का जूस, पपीते का जूस, खीरे का जूस, बनाना शेक अगर आप पीते हैं तो आपका ब्लड बढ़ने लगता है। और जब आपका ब्लड बढ़ने लगता है तो आपकी स्किन ग्लो होने लगती है, क्योंकि आयुर्वेद के सामान जब आप सेवन करते हैं तो आपके चेहरे पर रंगत आने लगती है। आपको बाहरी ट्रीटमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नारियल का पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे, आपके आंखों के नीचे के काले घेरे खत्म हो जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा छाछ पिएंगे, अनार का जूस पिएंगे, 21 दिन में आपकी पूरी रंगत बदल जाएगी। ये समझिए आप, आपके चेहरे पर निखार लाइफ टाइम के लिए आएगा, क्योंकि अनार का सेवन करने से खून बढ़ता है और जब खून बढ़ता है तो निखार आना स्वाभाविक होता है। अगर आप आंवले का जूस पीते हैं तो पेट साफ होता है, कब्ज नहीं होती है, आंखों के नीचे के डार्क सर्कल खत्म होते हैं, बालों में शाइनिंग आने लगती है, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, बालों की लंबाई बढ़ती है, मुहासे अगर आपके चेहरे पर है तो वो भी खत्म हो जाते हैं, नेचुरल ग्लो आने लगता है आयुर्वेदिक सामान से। अब चेहरे पर लेप लगाने की, फेस पैक लगाने की, स्क्रब करने की, फेस क्लीनअप करने की और फेस स्टीम करने की बात करते हैं। देखिए, चेहरे पर साबुन अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप चेहरे को फेस वॉश से धोते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप आयुर्वेद तरीके से कीजिए। आप अपना चेहरा दूध से धोइए, उससे भी आपका चेहरा क्लीन होगा, क्योंकि दूध से धोने पर आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आते हैं। और जब आप साबुन लगाते हैं तो कुछ देर बाद आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, फिर आप क्रीम लगाते हैं तो साबुन लगाने से ही रिंकल्स आते हैं। अगर आप अपने चेहरे पर टमाटर काट कर लगाते हैं, उससे साफ करते हैं, आप अपने चेहरे पर भीगी हुई दाल को पीस कर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो उससे आपकी झाइयाँ खत्म होगी। अगर आप अपने चेहरे पर पपीता लगाते हैं, 10 मिनट के लिए मसाज करते हैं, पपीता की कटिंग कीजिए और उसको अपने चेहरे पर लगाइए, उससे मसाज कीजिए, देखिए आपकी नई स्किन आने लगेगी। अगर आप अपने चेहरे पर शहद लगाते हैं, उसके बाद आप एप्पल का गुद्दा लगाते हैं और फिर उससे बर्फ से साफ कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्किन चमकने लगेगी, आपके जो फोरहेड है वह भी चमकने लगेगा। अगर आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाते हैं, फिर ठंडे पानी से साफ कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि दिनों दिन आपके चेहरे पर निखार आने लगेगा। अगर आप अपने चेहरे पर मुहासे हैं तो आप चंदन गुलाब जल मिलाकर लगाएं, 10 मिनट के बाद बर्फ से उसे साफ कर लीजिए हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि आपके चेहरे की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप अपने चेहरे पर कॉटन से गीली पट्टी रखते हैं, नारियल के ऑयल में भिगोकर अपने चेहरे पर लगाते हैं 10 मिनट के लिए, तो आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर जितने भी अब तक रिंकल्स ज़्यादा कहाँ होते हैं, आंखों के लेफ्ट राइट में, तो वह खत्म हो जाते हैं। नाक के पास होते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए मक्खन से मसाज करते हैं, आप मक्खन अपने घर में बनाएं और उसी को लगाएं, तो आप देखिएगा कि कोमल आपकी स्किन होने लगेगी। अगर आप ठंडे ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोते हैं, वॉश करते हैं, तो मानो आपकी रंगत वापस आने लगती है। अगर आप अपने चेहरे पर गुलाब जल हमेशा लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो आपकी आंखों के नीचे का डार्क सर्कल जरूर खत्म होगा। अगर आप अपने चेहरे पर भीगी हुई बादाम, ठंडा दूध, शहद, मीठा दही, एप्पल को मिक्सी में पीस कर ग्राइंड करके उसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर 21 दिन के लिए नियमित रूप से 10 मिनट लगाते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर नया रंगत आने लगेगा, नया निखार आने लगेगा। आपका चेहरा बिल्कुल कोमल और मासूमियत से भरा होगा। आप अपने चेहरे पर भूल कर भी नींबू कभी ना लगाएं, क्योंकि जो व्यक्ति नींबू अपने चेहरे पर लगाते हैं उससे उसकी स्किन खराब हो जाती है। अगर आप अपने चेहरे पर हमेशा हल्के हाथों से मसाज करते हैं, रगड़ें कभी भी ना, क्योंकि जो व्यक्ति तेज तेज अपने चेहरे को मलता है तो उससे रिंकल्स आते हैं। तो आप ये समझिए कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही पतली है, तो आप अपनी स्किन को हल्के हल्के हाथों से आप साफ कीजिए। अगर आप बंद आंखें रखकर
एक गीला कॉटन का टुकड़ा लेकर खीरे के पानी में भिगोकर अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो आपकी आंखों के डार्क सर्कल खत्म होते हैं। अगर आप अपने 21 दिन के बाद फोटो लेते हैं और पहले वाली फोटो से कंपेयर करते हैं तो आप देखिएगा कि 21 दिन के बाद आप अपना चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत पाओगे, क्योंकि आपने अनार का जूस लिया, आपने पपीते का जूस लिया, आपने एप्पल का जूस लिया। तो जब आप ट्रीटमेंट अपने चेहरे पर करेंगे, अपनी बॉडी के लिए करेंगे, तो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। और जब आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा तो आप हमेशा के लिए कार्य करेंगे और आप देखेंगे कि आपका दिनों दिन चेहरा और भी ज़्यादा निखर रहा है। कोमल पुष्प के समान आपका आकर्षण बढ़ रहा है, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान आपके चेहरे पर लालिमा आ रही है।